पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहादुरगढ़ में लोगों की अनूठी पहल देखने को मिली है। यहाँ वन विभाग, संघर्षशील जन कल्याण सेवा समिति व क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट सहित विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने जंगल डेवलप करने की शुरुआत की है। आमतौर पर गंदगी से अटी रहने वाली एचएसआईआईडीसी की ग्रीन बेल्ट में रविवार को लगभग 500 पौधे लगाए गए। इस पौधारोपण अभियान में महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। दरअसल राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। केवल हरियाली के बल पर ही वातावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है। इसलिए यहाँ की कुछ संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण तथा हरियाली पर जोर दे रही हैं। इसी सिलसिले में संस्थाओं ने गोरैया टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के साथ मौजूद एचएसआईआईडीसी की ग्रीन बेल्ट पर जंगल विकसित करने की योजना बनाई। प्रयास रंग लाए और एचएसआईडीसी ने वन विभाग को एनओसी दे दी, जिसके बाद यहां संस्थाओं ने साफ सफाई शुरू कर गड्ढे खुदवाए और आज रविवार को बड़े स्तर पर पौधे लगाए गए। एचएसआईडीसी की जिस ग्रीन बेल्ट में 15 दिन पहले तक कूड़े के ढेर लगे हुए थे, वहां ऑक्सीजन देने वाले 500 पौधे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, संस्थाओं ने अगले 3 साल तक इन पौधों का उचित ध्यान रखने का भी प्रण लिया है। क्लीन एंड ग्रीन संगठन से जुड़े सदस्य का कहना है कि आने वाले समय में यह जगह जंगल के रूप में विकसित होगी। आने वाली पीढ़ियां साफ हवा में सांस ले सके, इसलिए ये प्रयास किया जा रहे हैं। उन्होंने मानसून के इस मौसम में आम लोगों से अपने घरों के पास भी छायादार और फलदार पौधे लगाने की अपील की है। बहादुरगढ़ इलाके के लोगों का यह प्रयास काबिले तारीफ है। इससे पहले भी शहर के बदहाल पार्कों और सड़कों के साथ लगती ग्रीन बेल्ट में हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। बिगड़ते पर्यावरण संतुलन को ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इसलिए लोगों को स्वयं आगे आकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। आज सर ये गुरैया की जो ग्रीन बेल्ट है, एचएसआईडीसी की ग्रीन बेल्ट थी गुरैया के पास में, इसमें पौधे लगाए गए हैं और करीबन 500 प्लस पौधे लगाए गए हैं, 6 फीट और 8 फीट के पौधे। और ये आगे आने वाले समय में ये जो जंगल है सेक्टर 6 के अपोजिट में एक जंगल टाइप डेवलप हो जाएगा और यहाँ इतने पेड़ होंगे करीबन 4-4.5 हज़ार अगले 3-4 महीने में, और ये लगभग 11 लाख ऑक्सीजन पर दिन जो है वो शहर को जनरेट करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सर हमने इसको 3 साल के लिए जो है वो इसकी देखरेख का प्लानिंग करी है, जिसमें शुरू दिन से लेके पानी बीच में टैंकर के चलने की जगह और इसमें जो है ना बोरिंग का साथ में है, वहाँ से हमने पानी की व्यवस्था करी है और नालियाँ बिछाई गई है इसके अंदर, तो नालियों से भी इसकी पानी की व्यवस्था होगी और देखरेख के लिए इसके चारों तरफ फेंसिंग कर दी गई है। तो वो 3 साल का प्रोजेक्ट है ये पूरा हमारा सुरक्षा का। यहाँ क्या है सर यहाँ जेसीबी चलवा के और इसको पूरे को साफ कर दिया गया था। ये पिछले 15 दिन से ये कार्य जारी था और जो पानी गंदा पड़ा था उसे टैंकर से सक करके वो बाहर निकलवाया गया। अब भी इसमें सफाई को लेकर काफ़ी काम होना है अगले 2 से 3 महीने में और 90% काम अब हो भी चुका है। लोगों को यही संदेश है सर कि अब जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है तो सबको इस विषय में कार्य करना पड़ेगा। किसी एक टीम या किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है ये, हर व्यक्ति को अपने निजी जीवन में पर्यावरण के प्रति अपनी एक भावना जनरेट करनी पड़ेगी और तभी जिंदा रह सकते हैं। करोड़ों रुपए का कुछ नहीं होना जब तक आपके पास ये जिंदा रहने के लिए आपके लिए पर्यावरण नहीं होगा आपको ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए।